This is Sarika Tulsiani and I would like to welcome all of you in today's video. अब जैसे कि आपको पता है कि MBA CET 2024 के लिए सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, तो बहुत सारा नर्वसनेस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, क्वेश्चंस है, क्या करें क्या ना करें, व्हाट शुड बी आवर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, व्हाट शुड वी डू, पेपर कैसा आएगा, मिक्स्ड आएगा या फिर सेक्शन वाइज आएगा. सो हियर आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि MBA CET ने इस साल एक मॉक टेस्ट रिलीज किया है. ये उसकी लिंक है mock.mhexam.com/MBA/. तो आई विल बी शेयरिंग दिस लिंक एट द बॉटम ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप जाके इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक मॉक पोर्टल दिखाई देगा. इस पे जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगे. And once you click on the instructions, I am ready to begin. तो यहाँ पे bottom left में क्लिक करके you are ready to begin. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे उन्होंने आपको 10 questions दिए हैं और यहाँ पे they've given you a timer. ठीक है, the good part is you can zoom in and zoom out of your question. ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नंबर सीरीज दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है नंबर सीरीज, क्वेश्चन नंबर 4 इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. बहुत बार क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के डायग्राम्स क्लियर नहीं होते हैं तो उसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि बहुत ज्यादा जूम इन जूम आउट ना हो जाए. सो फॉर एग्जांपल इफ आई गो बैक टू 100 आई कैन लुक एट इट समथिंग लाइक दिस. इफ नॉट, अगर मुझे थोड़ा सा जूम इन करना है आई कैन गो टू 150%. जूम करके मैं अच्छे से देख सकती हूँ कि शेप एग्जैक्टली है क्या. तो इसमें उन्होंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हैं, एक क्वांट का क्वेश्चन दिया है, यू हैव वन मोर क्वांट क्वेश्चन, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज अ वर्बल क्वेश्चन. ठीक है, तो ये एक सैंपल है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपका जो GUI होगा, आपका जो यूजर इंटरफेस होगा वो कैसा दिखेगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू क्वेश्चन नंबर 1 और अगर मुझे आंसर मार्क करना है, जैसे मुझे लग रहा है आंसर 51 है, तो मैं 51 पे क्लिक करके आई कैन गो टू द नेक्स्ट वन. और जैसे ही मैं मार्क कर लेती हूँ तो मेरा जो क्वेश्चन है वो रेड से ग्रीन हो जाता है. दैट शोज दैट आई हैव आंसर्ड 1 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चंस आई हैव नॉट आंसर्ड. ठीक है, नेक्स्ट चीज है, लेट्स से आई गो टू क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया. अभी मार्क फॉर रिव्यू करके अगर मैं नेक्स्ट जाती हूँ, देयर आर 2 थिंग्स. यहाँ पे देखिए मार्क फॉर रिव्यू किया है तो वो पर्पल हो गया, लेकिन पर्पल का मतलब ये है कि मैंने उस पर कुछ भी मार्क नहीं किया है. इट्स जस्ट दैट कि देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट, या फिर कुछ तो भी है कि आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन. अभी के अभी मेरे को इसको तुरंत चेक नहीं करना है, बट बाद में आई वांट मे बी प्रोबेबली कम बैक एंड चेक दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है. एक होता है आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू. सो फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आंसर किया, अकॉर्डिंग टू मी लेट्स से 2 इज द आंसर. मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू भी करूंगी और मैं उसको नेक्स्ट कर दूंगी. तो नाउ इफ यू चेक, इस पे एक टिक आ गया है, ग्रीन टिक आया है. तो ग्रीन टिक का मतलब ये है कि मैंने उसको आंसर किया है, बट आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर. तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको टिक करके मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी. अच्छा, अगर आपने ये क्वेश्चंस को वापस नहीं देखा तो क्या होता है इन क्वेश्चंस के साथ, दीज क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली गेट सबमिटेड. ठीक है, अगर आप सबमिट नहीं कर रहे हो, मार्क फॉर रिव्यू किया है, कुछ ना कुछ ऑप्शन आंसर किया है, सो यू डू नॉट नीड टू वरी, बाय डिफॉल्ट वो आंसर सबमिट हो जाते हैं, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ना सपोज इफ आई गो टू क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में आपके पेपर में एक ऑप्शन आएगा सबमिट का. तो वंस यू क्लिक ऑन सबमिट आपका पेपर सबमिट हो जाएगा. अगर आप सबमिट पे क्लिक नहीं भी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आफ्टर 150 मिनट्स आपका पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है. ठीक है, ना इफ यू लुक एट द फॉर्मेट ऑफ दिस, अगर आप इस GUI को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बात रियलाइज होगी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे. ठीक है, 4, 5, 6 जो थे वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस थे. 7, 8, 9 जो थे वो क्वांट के क्वेश्चंस थे. एंड द 10th क्वेश्चन इज अ वर्बल क्वेश्चन. तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सेक्शनल टैब्स नहीं दिए यहाँ पे कि लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे टैब्स के नेम नहीं दिए हैं, बट उन्होंने क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में दिए हैं कि पहले सारे लॉजिक आ गया, फिर सारा क्वांट आ गया, फिर एब्स्ट्रैक्ट आ गया, फिर क्वांट आ गया, फिर इंग्लिश आ गया. तो हम ऐसा होप कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम होगी वो भी इसी तरीके से आए कि पहले पूरा एक सेक्शन के क्वेश्चन आ जाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा.
ठीक है, सी दे माइट नॉट गिव यू द नेम्स, ठीक है, आपको सेक्शन का नाम नहीं दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे नाम नहीं है, तो यू हैव टू इंटरप्रेट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन कि अच्छा अभी लॉजिकल रीजनिंग चालू है, अच्छा अभी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग चालू है, अभी वर्बल चालू है, अभी क्वांट चालू है, ठीक है। तो उस तरीके से हो सकता है कि लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे तो सारे के सारे एट वन गो आएंगे, उसके बाद क्वांट, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, वर्बल, व्हाटएवर ऑर्डर, बट जम्बल्ड आने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं आफ्टर इंटरप्रेटिंग दिस पोर्टल। Now moving on to how do you study for the paper? What are the test taking strategies? सबसे पहले चीज गाइस ये है कि जो भी आपकी लो स्पीड एरिया है उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो। आई अंडरस्टैंड लास्ट के 3 दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन जैसे जो क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल पजल्स हो गया या डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, जो भी हो गया जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस सेक्शंस की कर लीजिए, सो दैट मे बी इफ इट एनहांसेस योर स्पीड, अभी भी चांस है कि आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है वो सेक्शंस में। नेक्स्ट इज लो एक्यूरेसी एरिया। लो एक्यूरेसी एरिया मतलब मुझे सॉल्व तो जल्दी हो जाता है बट मेरा एक्यूरेसी नहीं है, तो रिवाइज योर बेसिक्स। जो भी आप जनरली लो एक्यूरेसी स्टूडेंट्स की देखी गई है क्वांट में, क्रिटिकल रीजनिंग में, तो मेक श्योर कि आप क्वांट के सारे एटलीस्ट फॉर्मूलाज जो भी बेसिक्स है वो रिवाइज कर लो। क्रिटिकल रीजनिंग में गाइस हर टॉपिक के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट अजम्पशंस के कुछ रूल्स है, आर्ग्यूमेंट्स के कुछ रूल्स हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के कुछ रूल्स है, उसकी कुछ डेफिनेशन है। वंस यू आर क्लियर विद दैट देन आंसर फिगर आउट करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग में वो टॉपिक्स की क्लैरिटी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, अगर आपको वही नहीं समझ में आता है, देन डेफिनेटली देयर आर हायर चांसेस दैट यू विल एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक, ठीक है। तो जो भी आपकी लो एक्यूरेसी एरियाज है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। नाउ when you're giving a mock, please decide, are you going to give the mock in rounds or is it going to be sequential? Ideally, I do not recommend कि sequential mock test देनी चाहिए, हमेशा rounds में देनी चाहिए। अभी rounds का मतलब क्या होता है? Rounds का मतलब ये होता है कि पहले जो भी easy questions है हर section के, let's say आपके सामने question आया, question number 1, let's say it's a logical reasoning question. You will ask yourself this one question, can this be solved in a minute? If yes, अगर वो 1 मिनट में सॉल्व हो सकता है उसको तभी के तभी सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व करो। इफ यू फील कि नहीं मुझे आंसर आएगा लेकिन टाइम लगेगा, आइडियली उसको मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए कि आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन, बट अभी के अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एंड द थर्ड कैटेगरी इज मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ठीक है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि आई एम श्योर आई एम गोइंग टू लीव इट। तो उस कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, आप तभी के तभी एक रैंडम फ्लूक मार के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एनी विच वेज यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन, आप वापस तो आने नहीं वाले हो, तो इट इज बेटर कि उसको कोई भी तुक्का मार के आगे बढ़ जाओ, सो दैट आपका एंड में टाइम सेव हो जाएगा तुक्काज में, ठीक है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर इज 1 मिनट में, लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन 1 मिनट में हो सकते हैं, क्वांट के क्वेश्चंस 1 मिनट वाले, एब्स्ट्रैक्ट के 1 मिनट वाले, वर्बल के 1 मिनट वाले, वो पहले सारे निपटाओ, ठीक है। दैट विल टेक टाइम, बट वंस यू अंडरस्टैंड एंड वंस यू सॉल्व इट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल विल बी एट अनदर पोजिशन, एट अनदर क्लाउड। दैट इज बिकॉज आपने 1 मिनट वाले सारे इजी क्वेश्चन, सारे क्रीम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको पता है कि आराम से 70 to 80 मार्क्स हाथ में आ गए। नाउ यू विल अगेन गो बैक, and where will you go back? You will go back to your mark for review questions, जो आपको पता था कि ये 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने वाला लगेगा, डायरेक्टली गो बैक टू दोस क्वेश्चंस, उसी पे जाओ, भले उसको 2 मिनट भी लग जाए तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। और उसके बाद I would recommend one thing to all of you, which I am telling my students also, कि प्लीज लास्ट के जो 20 मिनट्स है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रख दो, उससे पहले जो 30 मिनट्स है वो पजल्स के लिए रखिए। आप तुरंत पजल्स में, लॉजिकल रीजनिंग में स्टार्ट मत करो, बिकॉज अगर इफ यू गेट स्टक इन एनी पजल, द प्रॉब्लम इज इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम कि बाद में यू विल एंड अप पैनिकिंग कि भाई मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरा पेपर गया। तो दैट शुडंट हैपन। इसीलिए हर सेक्शन का स्टैंड अलोन क्वेश्चंस कर लो, पहले 1 मिनट में जो भी हो सकता है वो कर लो, फिर 1.5 से 2 मिनट में जो क्वेश्चन को टाइम लग रहा है, अटैक दोस क्वेश्चंस,
ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के कुछ लेंथी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वांट के कुछ लेंथी क्वेश्चंस हो सकते हैं। यू नो जनरली लॉजिक और क्वांट में यू विल हैव टू गो बैक 2 क्वेश्चंस जिसको 1.5 से 2 मिनट लगेगा। उसके बाद वंस यू आर डन विद दैट देन यू गो टू योर पजल्स, ठीक है। सो इन्वेस्ट अराउंड 30 मिनट्स फॉर योर पजल्स डिपेंडिंग अपॉन कितने पजल्स आए हैं, एंड नेक्स्ट 20 मिनट्स विल बी फॉर योर वर्बल, योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब लास्ट के जो 20 मिनट्स है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इज एट द एंड हम मेंटली बहुत टायर्ड हो जाते हैं, हम मेंटली इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उस टाइम पे ऐसा होता है कि बस अब नहीं हो रहा मुझसे, अब मुझे छोड़ना है। वही आपका टेस्टिंग टाइम है, वही डू एंड डाई सिचुएशन। तो उस टाइम पे व्हेन यू आर मेंटली वेरी एग्जॉस्टेड, व्हेन यू आर ऑलमोस्ट डेड कि कुछ नहीं हो रहा है, तब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आराम से पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जो भी बाकी की चीजें हैं, पजल्स हो गया, क्वांट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, उसमें बहुत सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे यू जस्ट हैव टू रीड एंड आंसर अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे थोड़ा सा इट इज लेस ऑफ एन एफर्ट, ठीक है। सो यू गेटिंग माय पॉइंट। 1 मिनट में सारे क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं वो सारे सेक्शंस के करो, फिर उसके बाद 1.5 से 2 मिनट में जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो करोगे। उसके बाद पजल्स किया जाएगा फॉर 30 मिनट्स, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया जाएगा फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स, ठीक है। नाउ अगेन यू हैव टू डिसाइड गाइस द एरियाज दैट यू विल अटैक फर्स्ट और लास्ट। अभी मेक श्योर कि ये जो 3 दिन है, ठीक है, दैट्स वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन में एटलीस्ट 3 मॉक्स दे दो। इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर आपका पेपर 11th को है तो आप और भी दिन मॉक्स दे सकते हो, लेकिन कंसिडरिंग अगर आपका पेपर 9th को है तो ये 3 दिन में अगर आपने एक मॉक भी दिया और उसका एनालिसिस किया तो वो भी चलेगा, ठीक है। यू विल हैव टू डिजाइन अ स्ट्रेटेजी कि which सेक्शन आर यू गोना स्टार्ट विद, ठीक है। कहां से स्टार्ट करोगे? ऑलवेज स्टार्ट विद योर स्ट्रेंथ्स, प्लीज नेवर स्टार्ट विद योर वीकनेस। बहुत स्टूडेंट्स का ऐसे होता है कि भाई मेरा क्वांट अच्छा नहीं है, लेट मी स्टार्ट विद क्वांट जितना होता है उतना कर लेती हूँ और उसके बाद आई विल इन्वेस्ट माय टाइम इन लॉजिक एंड वर्बल, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिकॉज दैट इज माय स्ट्रेंथ। ऐसा होता नहीं है। द प्रॉब्लम इज इफ आई स्टार्ट विद क्वांट और अगर वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं है तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो हो चुका है, और उसके बाद व्हेन आई ट्राई फॉर लॉजिक और इंग्लिश आई फाइंड दैट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो मोटिवेशन ऑलरेडी डाउन हो चुका है, कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो बाकी के क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट लगने लगते हैं। So the easiest strategy is always start with your strength. If logic is your strength, start with that. If abstract is your strength, start with that. अगर verbal से शुरू करना है उससे करो, quant से शुरू करना है उससे करो। First section should be your most strengthening section. Then उसके बाद second strength. Let's say logic is my strength. उसके बाद मुझे अगर लगता है कि abstract reasoning मेरा second strength है, I will solve that. उसके बाद if I feel quant is my third strength, I will solve that. And उसके बाद I will solve English. So your strength should be in your decreasing order. जो सबसे strong है सबसे पहले वो solve करोगे और उसी के बाद second strength, third and so on. ठीक है। Next is be prepared for the last minute changes. जी हाँ guys, बहुत ज्यादा changes नहीं होते हैं एग्जाम में। Like for example, देखो एक चेंज हो सकता है कि सेक्शन वाइज ना आए, मतलब जैसे मैंने बोला बाइफर्केशन ना आए, मिक्स टाइप का पेपर आ जाए, वो एक चेंज हो सकता है। या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई सिंपल न्यू टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर लिया है, कोई न्यू कैटेगरी मे बी इन क्वांट, मे बी इन लॉजिक इंट्रोड्यूस कर लिया है, तो बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट्स बहुत पैनिक कर जाते हैं कि ऐसा तो हमने कभी सीखा ही नहीं है, ऐसा पैटर्न हमको सिखाया ही नहीं है, अब इसका क्या करें उसका क्या करें। सो थोड़ा ठंडे दिमाग से अच्छे से क्वेश्चन कर समझिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। इफ यू फील यू आर एबल टू सॉल्व इट, गो अहेड। इफ यू फील नहीं हो रहा है, लीव इट, मूव ऑन, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट मिनट चेंजेस, डू नॉट पैनिक। अगर पैनिक बटन दब गया तो फिर पेपर गया, ये ध्यान में रखो। सो मेक श्योर इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसा भी पेपर हो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि एक बात गाइस कभी भी ध्यान में रखना, अगर पेपर इजी आया तो वो सबके लिए इजी आएगा, ठीक है, सबके लिए इजी आएगा, और अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है। एंड इफ द पेपर इज इजी द कट ऑफ विल गो हायर, ठीक है, एंड इफ द पेपर इज डिफिकल्ट द कट ऑफ विल गो लोअर। सो उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट ट्राई टू गिव इट योर बेस्ट, जस्ट मेक श्योर कैसा भी पेपर हो हमको एटलीस्ट 135-ish 140 का अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 135-ish सेफ स्कोर हो जाएगा। अगर पेपर इजी है 150-160 का अटेम्प्ट भी कर सकते हो, पेपर डिफिकल्ट है 125-130 भी चलेगा, अगर मॉडरेट है तो 135 to 140 एटलीस्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो एक टारगेट रखो कि 135 to 140 अपने को अटेम्प्ट करना ही है, जेन्युइन अटेम्प्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड गिव मॉक्स अलोंग विद तुक्कास नाउ, ठीक है। अभी इट्स हाई टाइम, अभी आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को तुक्के के लिए कितना टाइम लग रहा है, मेरे को कितना टाइम स्पेंड करना है, तो उस तरीके से आप अपने फाइनल एग्जाम में उतना टाइम तुक्का के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे रियलाइज हुआ कि लास्ट के 5 मिनट मुझे तुक्का के लिए लग रहे हैं, तो 5 मिनट्स में बचाऊंगी फॉर तुक्कास, उससे पहले 20 मिनट्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड उससे पहले 30 मिनट्स फॉर माय पजल्स, ठीक है। तो उस तरीके का मैथमेटिक्स करके चलना है, स्ट्रैटेजी डिजाइन करके चलनी है। जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टॉपिक्स कुछ विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। सो मेक श्योर यू गिव योर मॉक टेस्ट, एनालाइज योर मिस्टेक्स, कहाँ गलतियां हो रही हैं, स्ट्रैटेजीज पे चेंज करो, वर्कआउट करो, एक्सपेरिमेंटेशन करके देख सकते हो। कोई पर्टिकुलर मॉक में यू कैन स्टार्ट विद लॉजिक, वन यू कैन स्टार्ट विद एब्स्ट्रैक्ट, वन यू कैन स्टार्ट विद क्वांट, यू डिसाइड। तो जो भी स्ट्रैटेजी इधर फाइनलाइज होती है वो स्ट्रैटेजी फाइनल एग्जाम में यूज होगी, ठीक है। सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट प्रिपेयर, गिव योर मॉक्स and be focused. That's it. If you have any queries with respect to anything, feel free to mention them in the comment section below. I will try to answer all your queries. ठीक है? If you want to connect with me personally on my Instagram channel, I'm sharing the link of that also. आप उस पे भी connect कर सकते हैं, ठीक है? And until the next time, this is it from my side. Thank you so much. Bye bye. Take care, guys.